हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। यदि आपने नेटवर्किंग पढ़ा होगा तो नेटवर्किंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीपी और यूडीपी दोनों प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इन दोनों प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें टीसीपी की, तो टीसीपी का जो फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। जो किसी भी कम्युनिकेशन, किसी भी वर्क को करने के लिए जो रूल्स क्रिएट किए जाते हैं, जो रूल पॉलिसीज बनाए जाते हैं, वो सब प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, तो हम बात करें दोस्तों टीसीपी की, कनेक्शन ओरिएंटेड वर्सेस कनेक्शन लेंस। तो टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इट इज एस्टेब्लिश ए रिलायबल एंड ऑर्डर्ड कनेक्शन बिफोर डेटा ट्रांसफर। इट इंश्योर दैट द डेटा इज डिलीवर्ड करेक्टली एंड इट इज़ राइट ऑर्डर। ओके, टीसीपी प्रोटोकॉल से यदि आप कोई भी डेटा वगैरह सेंड कर रहे हो या फिर जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा टीसीपी के थ्रू, उसमें आप 100% रिलायबिलिटी रहती है कि वो डेटा आपका करेक्ट वे में जा रहा है। डिलीवर्ड होने के बाद डेटा आपको कंफर्मेशन भी दिखाएगा। ओके, तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। यूडीपी क्या होता है? यूडीपी स्टैंड फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। इट डज नॉट एस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिफोर सेंडिंग द डेटा। Each packet is sent independently and there is no guarantee of delivery or order. ओके, यदि आप यूडीपी के थ्रू कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क में, तो उस कंडीशन में आपको ये कंफर्मेशन नहीं देता है कि आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंड थिंग, आपका डेटा डिलीवर्ड हुआ कस्टमर के पास या नहीं हुआ, नेक्स्ट एंड पे डेटा डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ, उसका कंफर्मेशन भी यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर नहीं कंफर्म होता है। तो इसीलिए मैक्सिमम प्रोटोकॉल अभी जो यूज़ होता है वो टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। टीसीपी प्रोटोकॉल की बात करें तो रिलायबिलिटी प्रोटोकॉल इट्स प्रोवाइड एरर चेकिंग एंड कनेक्शन मैकेनिज्म इफ डेटा इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, टीसीपी विल रीट्रांसमिट इट। ओके, टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर यदि कोई भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके अंदर यदि किसी भी टाइप का एरर होता है, लाइक डेटा सेंडिंग गलत फॉर्मेट में हो रहा है या फिर बीच में नेटवर्क फ्लैक्चुएट हुआ या किसी भी टाइप का कोई टेक्निकल एरर होता है, तो टीसीपी प्रोटोकॉल वो एरर आपको देखने को मिलेगा कि आपका डेटा लाइक डिलीवर्ड नहीं हुआ या फिर लॉस्ट हुआ या जो भी सिचुएशंस होगा वो सिचुएशंस आपको उसमें दिखेगा। जबकि यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर यूडीपी इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल, इट डज नॉट गारंटी डिलीवरी एंड देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर एरर रिकवरी। ओके, यदि उस पर किसी भी टाइप से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपको किसी भी टाइप का पॉपअप देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ यदि डेटा डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ उसका भी आपको कोई कंफर्मेशन यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग ऑफ द डेटा। टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर इंश्योर दैट द डेटा इज डिलीवर्ड इन द ऑर्डर इट वाज सेंट, इट यूजर सीक्वेंस नंबर ऑफ माइनस द ऑर्डर ऑफ पैकेट। ओके, जो डेटा हम भेजते हैं किसी भी यूजर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, वो डेटा एक सीक्वेंस में ट्रांसफ़र होता है टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर कि आप जिस भी फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेम फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र दूसरे एंड पे डिलीवर्ड होता है। तो उसमें आपको टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ होता है कि सेम फॉर्मेट में आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर डज नॉट गारंटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिलीवरी, पैकेट मिनी आर्काइव और आउट ऑफ फोल्डर। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर जो डेटा डिलीवर्ड होगा वो सीक्वेंस फॉर्मेट में डिलीवर्ड नहीं होगा या डिलीवर्ड होगा या नहीं होगा उसका भी कोई गारंटीड नहीं होता है। और डेटा यदि डिलीवर्ड भी हुआ तो वो मे भी हो सकता है कि जंक फोल्डर में चला जाए या फिर कहीं और आर्काइव में चला जाए। इस टाइप से भी इशू देखने को मिलते हैं यदि यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन यदि किया गया है नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र के लिए। हीडर साइज क्या होता है? बेसिकली टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर लार्जर हीडर साइज ड्यू टू द एडिशनल features like sequencing, acknowledgement and error checking, and UDP is smaller header size because it's a lack of the feature found in TCP. Okay, तो बेसिकली हीडर साइज़ होता है कि टीसीपी प्रोटोकॉल के अंदर यदि आप किसी भी डेटा को आप सेंड कर रहे हो तो उसका साइज़ चेक करता है, उस फाइल का फीचर से चेक करता है और जो ऑर्डर सीक्वेंस होना चाहिए वो ऑर्डर सीक्वेंस में आपका फाइल है या नहीं वो भी फाउंड करता है। एंड एक्नॉलेजमेंट भी करता है कि आपका जो फाइल है वो फाइल सही फॉर्मेट में है या नहीं है।
वो एरर चेक करके उसके बाद ही आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। यदि डेटा फॉर्मेट सही वे में नहीं है तो वहाँ पे आपको एरर देखने को मिल जाएगा, जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र के पहले ही आप उसको करेक्ट करके फिर आप सेंड कर पाओगे। जबकि यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर ऐसा कोई भी फीचर्स नहीं होता है। किसी भी सीक्वेंस में आपका डेटा है वो डेटा आप सेंड कर सकते हो, बट डिलीवर्ड होगा या नहीं डिलीवर्ड होगा इसका कोई भी कंफर्मेशन यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल एंड कंजाइजेशन कंट्रोल। TCP implement flow control and congestion control to manage the rate of data transmission and avoid network। TCP प्रोटोकॉल के अंदर यदि आप कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसमें आप नेटवर्क कोलिजन होता है। बेसिकली नेटवर्क कोलिजन को रोकने के लिए आप उसमें रूट भी क्रिएट कर सकते हो कि आपका जो डेटा है वो डेटा इस रूट से दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र हो, तो ये TCP प्रोटोकॉल के अंदर आप कर सकते हो। UDP डज नॉट इम्प्लीमेंट फ्लो कंट्रोल और कोलिजन कंट्रोल, इट रियलाइज ऑन द एप्लीकेशन टू मैनेज दिस एस्पेक्ट। ओके, UDP प्रोटोकॉल के अंदर ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूजर सिनेरियो TCP यूज्ड फॉर एप्लीकेशन वेयर रिलायबल एंड ऑर्डर डिलीवरी ऑफ द डेटा इट इज़ अ क्रिटिकल सच एज वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफरिंग, FTP एंड मोस्ट कॉमन इंटरनेट एप्लीकेशन। ओके, TCP प्रोटोकॉल का यूज़ बेसिकली यूज़ होता है वेब ब्राउजिंग के लिए, जो मैक्सिमम सोशल मीडिया या फिर किसी भी टाइप का वेब ब्राउजिंग वगैरह है वहाँ पे यूज़ होता है। ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, FTP प्रोटोकॉल के अंदर यूज़ किया जाता है। और जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे उसका भी एक्सेस करने के लिए TCP प्रोटोकॉल के अंदर कॉन्फ़िगर किया जाता है। UDP का कहाँ यूज होता है? UDP यूज फॉर द एप्लीकेशन दैट prioritize speed of efficiency over reliability such as real time communication, VoIP, online gaming and streaming media and DNS। ओके, UDP प्रोटोकॉल के अंदर बेसिकली आप देखते होगे ये जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होता है या फिर स्ट्रीमिंग मीडिया के अंदर किया जाता है, वहाँ पे आपको लाइव कंफर्मेशन डेटा नहीं दिखता है। इट मीन्स मे बी वो ट्रांसफ़र होता है बट लेट डिलीवर्ड होते हैं, डिलीवर्ड नहीं होता है, इस टाइप से एरर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने सीखा कि TCP और UDP में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। TCP एंड UDP में बेसिकली जो मेन डिफरेंसेस है वो मेन डिफरेंसेस ये है कि TCP प्रोटोकॉल के अंदर यदि किसी भी टाइप का डेटा आप सेंड कर रहे हो वो डिलीवरी कंफर्मेशन आपको देता है कि आपका पैकेट फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र होगा तो आपके पास कंफर्मेशन होगा। ओके, UDP प्रोटोकॉल के अंदर ये फीचर्स नहीं है। आप किसी भी टाइप का डेटा कंफर्म बेस सेंड कर रहे हो तो वो डेटा डिलीवर्ड हुआ या नहीं डिलीवर्ड हुआ वो चीज़ आपको बेसिकली नहीं पता चलेगा कि डिलीवर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इंटरव्यू वगैरह में जो पूछा जाता है TCP UDP का फुल फॉर्म क्या होता है तो वो आप याद कर लो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दिस इज कॉल्ड TCP। UDP स्टैंड फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों में डिफरेंसेस ये है, TCP के अंदर जो भी डेटा यदि आप सेंड कर रहे हो वो डिलीवर्ड होगा, डिलीवर्ड होने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज देता है कि आपका डेटा डिलीवर्ड हो चुका है, जबकि UDP के अंदर ये डेटा कंफर्मेशन नहीं देता है। ये मेन डिफरेंसेस है, इस चीज़ को आप याद रखो। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को TCP एंड UDP दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने डिटेल में बात कर ली। यदि TCP एंड UDP से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।